हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर है इंटीजर्स, उसी चैप्टर को हम करने वाले हैं आगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बच्चों, चैप्टर पूर्णांक, इसमें आपने काफी सारी प्रॉपर्टीज की थी अभी तक, ठीक है। इंटीजर्स में काफी सारी प्रॉपर्टीज आप कवर कर चुके हैं एंड इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की, एडिशन की प्रॉपर्टीज की, वो भी कौन सी प्रॉपर्टीज बच्चों, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो मल्टीप्लिकेशन में ये सब प्रॉपर्टीज की थी आपने। कुछ क्वेश्चंस भी हमने कवर किए थे, देखते हैं। ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे आपको क्या करना था, जो गुणनफल हैं उनको ज्ञात करना है। जैसे 3 गुना -1 कितना होता है, -3 होता है। -1 गुना 225 -225 होता है। यहाँ पे जस्ट आपको साइन की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नंबर पे प्लस का साइन है, एक नंबर पे माइनस का साइन है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। फिर से मैं बता देता हूं, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, एंड प्लस प्लस तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए बच्चों। ये क्या चीज है कि भाई एक नंबर पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, तो आंसर पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब, सिर्फ गुना के केस में बता रहा हूं बच्चों ये चीज है। और एक नंबर पे माइनस है, दूसरे पे प्लस है, तो भी आंसर पे क्या आना चाहिए, माइनस का साइन। इसी तरह बच्चों आपको ये रूल्स अगर आ गए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाले हैं आपके लिए। यहां तक हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पार्ट इसका कवर करेंगे हम। ये है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 नंबर्स आ गए आपके लिए, तो क्या करेंगे आप, पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उनका आंसर आएगा उससे किसी तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं बच्चों, है ना, कि अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा कि भाई पहले किन्हीं दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर लूं, उसका जो आंसर आएगा उसमें तीसरे नंबर की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे आप। ये है बच्चों दोनों क्वेश्चन आपके लिए, इनको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, आंसर शेयर कीजिए आप। तो बच्चों यहाँ पे किस किस का आंसर आया है, हैंड रेज करेंगे आप जिसका आंसर आया है। चलिए चैट के माध्यम से आपने आंसर भेज दीजिए बच्चों। जो किसी भी का भी आंसर आया है आप चैट के माध्यम से आंसर भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया है, पहले हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरेंज चौकता बेटा आप चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज देंगे, ठीक है। तो जिस जिस स्कूल का आंसर आता रहेगा चैट के माध्यम से भेज देंगे। कोई डाउट होगा तो भी आप चैट के माध्यम से पूछेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले -12 और -11 को गुना कर लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। -12 माइनस अभी हटा देते हैं, हम 12 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 का पहाड़ा आता है 11 दूनी 22, 2 हासिल, 11 एकम 11 प्लस 2 13, 132 हो गया। क्लियर है, 132। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चों, 132 है लेकिन माइनस का होगा या प्लस का, ये आपको बताना है मुझे। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने साइन टेबल की थी, तो दोनों माइनस के हैं तो आंसर में प्लस आना चाहिए। बस हम आंसर में प्लस रहने देंगे और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसके सामने एक जीरो और आ जाएगी और आपका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 9 इंटू, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 6 18 और माइनस माइनस प्लस, और
9 इंटू 18 कितना होता है? आपको अगर 18 का टेबल आता है तो आपको आंसर डायरेक्ट पता लग जाएगा, और नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे 162 होता है 18 इंटू 9। नोट डाउन कर लो। इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बच्चों आप होमवर्क में करेंगे ये दोनों क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। -3 इंटू -6, इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को भी एक साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 इंटू 3 18 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2 इंटू 1 2 होता है और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। 18 दूनी 36, ये आपका आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने। इसमें बोला गया है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, मतलब सही साबित करना है आपको इनको, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? एक बारी आप लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेके उसको हल करेंगे, दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे तो सत्यापित अपने आप हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, बताइए क्या आपका सत्यापित हो पाया या नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष हम लेते हैं, ठीक है। बायां पक्ष में क्या होता है? देखिए जो आपके लेफ्ट की तरफ है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है, राइट साइड पे है, उसको राइट हैंड साइड बोल देंगे, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गया बायां पक्ष और राइट हैंड साइड हो गया दायां पक्ष। इतना समझ में आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, कितना है? 18 इंटू 7 इंटू 7 प्लस -3, ये है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 18 इंटू, देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो 7 माइनस 3 आ गया। 18 इंटू 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4, और 18 चौके 72, 72 आंसर आ गया बच्चों। अब आप राइट हैंड साइड को लीजिए, RHS कौन सा हो गया? दाया पक्ष। तो दाया पक्ष को लीजिए और इसको इसी तरह से आप हल करेंगे तो देखेंगे कि आपका दाया पक्ष भी सॉल्व करने के बाद 72 आ जाएगा। इस तरह से आप इनको सत्यापित कर सकते हैं बच्चों। अब है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? 18 इंटू 7
प्लस 18 इंटू -3। तो बेसिकली क्या हुआ है आप देख पा रहे हैं बच्चों, मैं आपको सही से इस चीज को बताऊं तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है इन्होंने राइट हैंड साइड पे। कैसे? 18 है, ब्रैकेट के बाहर था, तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअली, प्लस 18 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या लगी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है। तो यहाँ पे आप इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। 18 को 7 से गुना कर देंगे, पहले कितना आ जाएगा? 126, प्लस 18 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 54, और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसके बाद आप करेंगे 126, और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए आप -54 लिख देंगे। 126 माइनस 54 कितना होता है बच्चों? 72 होता है। आप यहाँ पे इस तरह से करके देख लीजिए। तो 6 - 4 2 आ गया, 12 - 5 7 आ गया, ये हो गया 72, 72। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यही तो प्रूव करना था आपको। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, सत्यापित करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दिया होगा। -21 इंटू -4 प्लस -6 तो ये दिया है बच्चों। इसको आपको सत्यापित करना है उसी तरह जैसे पार्ट ए किया था आपने। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, उसको हल करेंगे और आंसर लिख देंगे। जल्दी से कीजिए इसको सॉल्व। तो बच्चों देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे -21 इंटू -4 प्लस -6। फिर इनको क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करेंगे हम। बॉडमास का रूल तो आपने पढ़ा होगा, है ना? बॉडमास B फॉर ब्रैकेट, ठीक है? B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एड, एंड S फॉर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। B फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, हिंदी में हम का बोलते हैं, है ना? मतलब मल्टीप्लाई ही होता है इसका मतलब। लेकिन आप अगर ऑफ दिया हो तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो डिवाइड दिया हो, भाग दिया हो जहां पे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटा। तो इस ऑर्डर में चलता है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बच्चों। तो इसीलिए पहले जो ब्रैकेट था मैंने उसको सॉल्व किया और उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है? 210 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाती है? यहाँ पे राइट हैंड साइड आ जाएगी -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 चौक 84, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस 21 छिका 126, 21 छके 126 होता है, और इन दोनों को आप ऐड कर देंगे,
ठीक है, ऐड करके कितना आ जाएगा 126 126 प्लस 84, ये आ गया 6 प्लस 4 10, 1 हासिल, 8 प्लस 2 और 1 11 और 1 प्लस 1 2, तो ये 210 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 210 था और राइट हैंड साइड भी 210 था, तो ये हो गया सत्यापित। यही करना है बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए हैं, नोट डाउन किया है आपने। घर पे जरूर प्रैक्टिस करें, अपना होमवर्क भी कंप्लीट करें साथ में। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।